अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। सबसे पहले खबर है अहमदपुर से, जहां 2 दिन कबल अगवा होने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म की तशद्दुद-ज़दा लाश बाग से बरामद हुई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 9वीं जमात का तालिब इल्म मोहम्मद सिद्दीक 2 रोज कबल लापता हुआ था। मुलजिम ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि बच्चे को पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, बाद में गला घोंट कर कत्ल किया। बाबनगर की बात करेंगे, जहां पे डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह और DPO जफर बुजदार की जानिब से जालवाला रोड पर शजरकारी की गई। शजरकारी में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा जंगलात समेत दीगर इदारों के अफसरान ने भी हिस्सा लिया। जाल रोड पर 800 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मंशनाबाद में TMA मुलाजमीन का 25% अलाउंस ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन ने अलाउंस ना मिलने तक स्याह पट्टियां बांध कर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब ठोल में मुसल्लह अफराद के शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, पुलिस को बरवक्त इत्तला मिल गई। पुलिस ने मुसल्लह अफराद का पीछा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। राजनपुर में डाकू राज बरकरार, पुलिस बेबस। मुजाहमत पर शहरी को डाकुओं ने गोली मार दी। जख्मों की ताब न लाते हुए शहरी जाम बहक। वर्षा का डाकू राज और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ शदीद एहतजाज, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तांतियावाला में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने कब्जा माफिया से वागुजार करवाई जाने वाली जमीन को कामयाब नीलामी करवा के रकम सरकारी खजाने में जमा करवा दी। चकवाल में 2 खानदानों में झगड़े पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दोनों खानदानों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जो शिद्दत इख्तियार कर गया। फायरिंग के दौरान 2 सगे बहन भाई भी जाँ बहक हुए जबकि वालिदैन शदीद जख्मी हो गए। खुशाब की बात करें कि जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का रात के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ ने मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की, जबकि इनको अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने रहीम यार खान का दौरा किया। कमिश्नर ने शहर में मुख्तलिफ महकमों में अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अराजी सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर और गर्ल्स कॉलेज के इंतजामात का भी जायजा लिया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रहीम यार खान महमूद साकिब सोलंकी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि रहीम यार खान में कमिश्नर बहावलपुर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सफाई और सैलान के मसाइल को बेहतर करने की हिदायत दी। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने शेख खलीफा कोरोना वैक्सीन सेंटर में बेहतरीन इंतजामात को सराहा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंतजामात को बेहतर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दे दी गई हैं। पंजाब भर में रहीम यार खान कोरोना वैक्सीन कराने में सबसे आगे है, ये कहना था कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का। उन्होंने कहा कि रहीम यार खान में पहले 10,000 अफराद को रोज़ाना वैक्सीन होती थी और अब एक हफ्ते से रोज़ाना 50,000 अफराद को वैक्सीन हो रही है। रहीम यार खान की अभी भी 55% आबादी की वैक्सीन रहती है। कोरोना से महफूज रहना और एहतियाती तदाबीर से छुटकारे के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल कमिश्नर बहावलपुर ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज और नए एकेडमिक ब्लॉक की तमीर को जल्द तमीर कराने की भी हिदायत दी। बहुत शुक्रिया, साकिब सोलंकी अपडेट कर रहे थे। शेख उपरा की बात करेंगे, जहाँ पे सूबाई वज़ीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी, डेवलपमेंट सेक्रेटरी, गुड गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शेखपुरा में जारी तरक्याती स्कीम्स का जायजा लिया गया, जबकि सफाई, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रावलपिंडी में बैनुल-अक़वामी मेयार पर खेले जाने वाला नाइट गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर, जीतने वाले खिलाड़ियों में नक़द इनामात और मेडल तकसीम किए गए। टूर्नामेंट में 56 टॉप प्रोफेशनल समेत 54 खवातीन समेत गोल्फ प्लेयर्स ने अपनी गोल्फ की सलाहियतों का मुजाहिरा किया। दीपालपुर से खबर है, जहाँ पे DPO कारा फैसल शहजाद की जानिब से IG पंजाब के अहकामात पर 10 थानों के SHOs को लाइन ट्रांसफर कर दिया गया। थाना कल्चर में तब्दीली के तहत इलाके के रहायशी पुलिस ऑफिसर अपने इलाके में SHO तैनात नहीं हो सकेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से, जहां शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। शौहर को बीवी के साबिक शौहर के साथ ताल्लुकात का शुबा था। मजीद अहवाल बता रहे हैं बिहाड़ी से नुमाइंदा A1 टीवी बशीर चौधरी। जी बशीर, बताइएगा क्या तफसीलात है। थाना सदर रिहाड़ी की हदूद चक नंबर 30 WB में उमर नामी शख्स ने साबका शौहर से ताल्लुकात के शुबा पर बीवी और 3 बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 बच्चियां मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं।
पुलिस को इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और जाए वकुआ का जायजा लिया। मुक्तूलैन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल कर दिया गया। बशीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेल्सी से खबर शामिल करने के, जहाँ पे सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक के ज़ेर तमाम प्रेस क्लब मेल्सी में एक रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जल्दी अमराज की तशखीस और इसका इलाज के मौजू पर ब्रीफिंग दी गई। मीरपुर माथेलो में मशहूर बुजुर्ग सैयद अनवर शाह बुखारी के 61वें उर्स के मौके पर मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के इंतजामात, सख्त दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस नफरी तैनात। उर्स में सूफी राग की महफिल में लोगों का खासा हुजूम रहा। अहमदपुर शर्किया में गुर्दे के अमराज के लिए जदीद तर्ज पर बने डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में रुकने कौमी असम्बली मखदूम सैयद समी हसन गीलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया, अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकबाल और दीगर भी मौजूद है। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि जदीद इलाज और दीगर सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए डायलिसिस सेंटर बनाया गया है। इलाके के लोगों को बेहतरीन इलाज मुयस्सर होगा। ठट्टा में SSP डॉक्टर इमरान की हिदायत पर जिले भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। उमरकोट में सब्जी मंडी शराबियों की आमाजगाह बन गई। सब्जी मंडी में शराब फरोशों और शराब पीने वालों के डेरे सजने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं उमरकोट से आदिल शाह। जी, उमरकोट जैसे तारीखी शहर में शराब हर गली मोहल्ले में खुलेआम बगैर किसी खौफ के 24 घंटे फरोख्त की जा रही है। ख़ास तौर पर सब्ज़ी मंडी मुकम्मल अड्डा बना हुआ है, जहां सरेआम लोग शराब फरोख्त कर रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, जहां नौजवान समेत स्कूल के बच्चे भी शराब के आदी बनते जा रहे हैं। लोग मौजर सेहत कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। उमरकोट के शहरियों की DIG मीरपुर खास और SSP उमरकोट से अपील है कि शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों की ज़िंदगी बचाई जाए। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Twitter, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।